पद्म पुराण सप्तमम पर्व। अथांतर रत्नपुर नगर में अत्यंत पराक्रम का धारी राजा सहस्त्रार राज्य करता था। उसकी मानसुंदरी नामक प्रिय स्त्री थी। मानसुंदरी मन तथा शरीर दोनों से ही सुंदर थी और अनेक उत्तमोत्तम गुणों से युक्त थी। वह गर्भिणी हुई। गर्भ के कारण उसका समस्त शरीर क्रश हो गया और समस्त आभूषण शिथिल पड़ गए। उसे बड़े आदर के साथ देखकर राजा सहस्त्रार ने पूछा कि हे प्रिय, तेरे अंग अत्यंत कृशता को क्यों धारण कर रहे हैं? तेरी क्या अभिलाषा है जो मेरे राज्य में दुर्लभ हो? हे प्राणों से अधिक प्यारी देवी, कह तेरी क्या अभिलाषा है? मैं आज ही उसे अच्छी तरह पूर्ण करूंगा। हे कांते, देवांगनाओं पर शासन करने वाली इंद्राणी को भी मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ कि वह अपनी हथेलियों से तेरे पाद मर्दन करे। पति के ऐसा कहने पर उसकी सुंदर गोद में बैठी मान सुंदरी विनय से लीलापूर्वक इस प्रकार के वचन बोली। हे नाथ, जब से यह कोई बालक मेरे गर्भ में आया है, तभी से इंद्र की संपदा भोगने की मेरी इच्छा है। हे स्वामिन, अत्यंत विवशता के कारण ही मैंने लज्जा छोड़कर ये मनोरथ आपके लिए प्रकट किए हैं। वल्लभा के ऐसा कहते ही विद्या बल से समृद्ध सहस्त्रार ने तत्क्षण ही उसके लिए इंद्र जैसे भोग संपदा तैयार कर दी। इस प्रकार दोहत पूर्ण होने से उसका समस्त शरीर पुष्ट हो गया और वह कहने में न आवे ऐसी दीप्ति तथा कांति धारण करने लगी। उसका इतना तेज बढ़ गया कि वह ऊपर आकाश में जाते हुए सूर्य से भी खिन्न हो उठती थी तथा समस्त दिशाओं को आज्ञा देने की उसकी इच्छा होती थी। समय पूर्ण होने पर उसने जिसका शरीर समस्त लक्षणों से युक्त था तथा जो बांधव जनों के हर्ष और संपदा का उत्तम कारण था, ऐसा पुत्र उत्पन्न किया। तदंतर हर्ष से भरे सहस्त्रार ने पुत्र जन्म महान उत्सव किया। उस समय शंख और तुरही के शब्दों से दिशाएं बहरी हो गई थी। नगर की स्त्रियां नृत्य करते समय जब नुपुरों की झनकार के साथ अपने पैर पृथ्वी पर पटकती थी तो पृथ्वी तल कांप उठता था। बिना विचार किए इच्छानुसार धन दान में दिया गया। मनुष्यों की बात दूर रही, हाथियों ने भी उस समय अपनी चंचल सूंड ऊपर उठाकर गर्जना करते हुए नृत्य किया था। शत्रुओं के घरों में शोक सुख सूतक उत्पात होने लगे और बंधुजनों के घरों में भारी संपदाओं की सूचना देने वाले शुभ शकुन होने लगे। क्योंकि बालक के गर्भ में रहते हुए माता को इंद्र के भोग भोगने की इच्छा हुई थी, इसलिए पिता ने उस बालक का इंद्र नाम रखा। वह बालक था, फिर भी उसकी क्रीड़ाएं शक्ति संपन्न तरुण मनुष्य को जीतने वाली थी, शत्रुओं का मन खंडित करने वाली थी और उत्तम कार्यों में प्रवृत्त थी। क्रम क्रम से वह उस यौवन को प्राप्त हुआ जिसने तेज से सूर्य को, कांति से चंद्रमा को और स्थैर्य से पर्वत को जीत लिया था। उसके कंधे दिग्गज के गंड स्थल के समान स्थूल और भुजाएं गोल थी तथा उसने विशाल वक्ष स्थल से समस्त दिशाएं मानो आच्छादित ही कर रखी थी, जिनके घुटने मांसपेशियों में गूढ़ थे। ऐसी उसकी दोनों गोल जांघें स्तंभों की तरह वक्ष स्थल रूपी भवन को धारण करने के कारण परम स्थिरता को प्राप्त हुई थी। बहुत भारी विद्या बल और रिद्धि से संपन्न उस तरुण इंद्र ने विजयार्थ पर्वत के समस्त विद्याधर राजाओं को बेंत के समान नम्र वृत्ति धारण करा रखी थी, अर्थात सब उसके आज्ञाकारी थे। उसने इंद्र के महल के समान सुंदर महल बनवाया। 48,000 उसकी स्त्रियां थीं, 26,000 नृत्यकार नृत्य करते थे। आकाश में चलने वाली हाथियों और घोड़ों की तो गिनती ही नहीं थी। एक हाथी था जो चंद्रमा के समस्त समान सफेद था, ऊंचा था, आकाश रूपी आंगन में चलने वाला था।
जिससे कोई रोक नहीं सकता था। महाशक्तिशाली था, 8 दांतों से शोभित था, मोटी बड़ी मोटी गोल सूंड से जो दिशाओं में मानो अनर्गल लगा रखता था, तथा गुणों के द्वारा पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। उसका उसने एरावत नाम रखा था। चारों दिशाओं में परम शक्ति से युक्त 4 लोकपाल नियुक्त किए। पट्ट रानी का नाम शची और सभा का नाम सुधर्मा रखा। वज्र नामक शस्त्र, 3 सभाएं, अप्सराओं के समूह, हरिणिकेशी सेनापति, अश्विनी कुमार वेद, 8 वसु, 4 प्रकार के देव, नारद, तुम्बरु, विश्वावसु आदि गायक, उर्वशी, मेनका, मंजूस्वनी आदि अप्सराएं और बृहस्पति मंत्री आदि समस्त वैभव उसने इंद्र के समान ही निश्चय किया था। तदंतर यह नाम नमी विद्याधर के पुण्योदय से प्राप्त इंद्र का ऐश्वर्य धारण करता हुआ समस्त विद्याधरों का अधिपति हुआ। इसी समय लंकापुरी का स्वामी महामानी माली था। सो समस्त विद्याधरों पर पहले ही के समान शासन करता था। अपने भाइयों के बल से गर्व को धारण करने वाला माली लंका में रहकर ही विजयार्थ पर्वत के समस्त नगरों में अपना शासन करता था। वेश्या, वाहन, विमान, कन्या, वस्त्र तथा आभूषण आदि जो श्रेष्ठ वस्तु दोनों श्रेणियों में गुप्तचरों से इसे मालूम होती थी, उस सबको धीर वीर माली जबरदस्ती शीघ्र ही अपने यहाँ बुलवा लेता था। वह बल, विद्या, विभूति आदि से अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता था। अब इंद्र का आश्रय पाकर विद्याधर माली की आज्ञा भंग करने लगे। सो यह समाचार सुन महाबलवान माली भाई तथा किष्किंध के पुत्रों के साथ विजयार्थ की ओर चला आया। कोई अनेक प्रकार की कांति की को धारण करने वाले तथा संध्या काल के मेघों के समान ऊंचे विमानों पर बैठकर जा रहे थे। कोई बड़े बड़े महलों के समान सुवर्ण जटित रथों में बैठकर चल रहे थे। कोई मेघों के समान श्याम वर्ण हाथियों पर बैठे थे। कोई मन के समान शीघ्र गमन करने वाले घोड़ों पर सवार थे। कोई शार्दूलों पर, कोई चीतों पर, कोई बेलों पर, कोई सिंहों पर, कोई ऊंटों पर, कोई गधों पर, कोई भैंसों पर, कोई हंसों पर, कोई भेड़ियों पर तथा कोई अन्य वाहनों पर बैठकर प्रस्थान कर रहे थे। इस प्रकार महादेदीप्यमान शरीर के धारक अन्यान्य वाहनों से समस्त आकाशगण को आच्छादित करता हुआ माली विजयार्थ के निकट पहुंचा। अथांतर भाई के स्नेह से भले सुमाली ने माली से कहा कि हे भाई, हम सब आज यहीं ठहरें, आगे न चलें अथवा लंका को वापस लौट चलें। इसका कारण यह है कि आज मार्ग में बार बार अपशगुन दिखाई देते हैं। देखो, उधर सूखे वृक्ष के अग्र भाग पर बैठा हुआ कौवा एक पैर संकुचित कर बार बार पंख फड़फड़ा रहा है। उसका मन अत्यंत व्याकुल दिखाई देता है। सूखा काट चोंच में दबाकर सूर्य की ओर देखता हुआ क्रूर शब्द कर रहा है, मानो हम लोगों को आगे जाने से रोक रहा है। इधर ज्वालाओं से जिसका मुख अत्यंत रुद्र मालूम होता है, ऐसी यह श्रृंगाली दक्षिण दिशा में रोमांच धारण करती हुई भयंकर शब्द कर रही है। देखो, परिवेश से युक्त सूर्य के बिंब में वह भयंकर का बंध दिखाई दे रहा है और उससे खून की बूंदों का समूह बरस रहा है। उधर समस्त पर्वतों को कंपित करने वाले भयंकर वज्र गिर रहे हैं, तो इधर आकाश में खुले केश धारण करने वाली समस्त स्त्रियां दिखाई दे रही है। देखो, दाहिनी और वह गधर्व ऊपर को मुख उठाकर आकाश की बड़ी तीक्ष्णता से मुखरित कर रहा है तथा खुर के अग्र भाग से पृथ्वी को खोदता हुआ भयंकर शब्द कर रहा है। तदंतर बाजूबंदों से दोनों भुजाओं को अच्छी तरह पीड़ित करते हुए माली ने मुस्कुराकर सुमाली को इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शत्रु के वध का संकल्प कर तथा विजयी हाथी पर सवार हो जो पुरुषार्थ का धारी युद्ध के लिए चल पड़ा है, वह वापस कैसे लौट सकता है। जो मदमत्त हाथी की दाढ़ों को
हिला रहा है, अपनी आंखों से ही जिसने शत्रुओं को भयभीत कर दिया है, जो तीक्ष्ण बाणों से परिपूर्ण है, दांतों से जिसके अधरोष चाव रखा है, तनी हुई भ्रकुटियों से जिसका मुंह कुटिल हो रहा है, तथा देव लोग जिसे आश्चर्यचकित हो दिखते हैं, ऐसा योद्धा क्या वापस लौटता है? मैंने मेरु पर्वत की कंदराओं तथा सुंदर नंदन वन में रमण किया है, गगनचुंबी जिन मंदिर बनवाए हैं, किमिच्छिक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे हैं, और समस्त संसार को उज्जवल करने वाला यश उपार्जित किया है। इस प्रकार जन्म लेने का जो कार्य था, उसे मैं कर चुका हूँ, कृतकृत्य हुआ हूँ। अब युद्ध में मुझे प्राण भी छोड़ना पड़े तो इससे क्या, मुझे अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। वह बेचारा भयभीत हो युद्ध से भाग गया। जनता के ऐसे शब्दों को धीर वीर मनुष्य कैसे चुन सकता है? क्रोध से जिसका मुख तमातम रहा था, ऐसा माली भाई से इस प्रकार कहता हुआ तत्क्षण बिना जाने ही विजयार्थ के शिखर पर चला गया। तदंतर जिन जिन विद्याधरों ने उसका शासन नहीं माना था, उन सबके नगर उसने क्रूर सामंतों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए। जिस प्रकार मदमाते हाथी कमल वनों को विध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार को क्रोध से भरे विद्याधरों ने वहां के उद्यान बाग बगीचे विध्वस्त कर दिए। तदंतर माली के सामंतों द्वारा पीड़ित विद्याधरों को प्रजा भय से कांपती हुई सहस्त्रार की शरण में गई और उसके चरणों में नमस्कार कर इस प्रकार दीनता भरे शब्द कहने लगी, हे नाथ, सुकेश के पुत्रों ने समस्त प्रजा को शत विक्षित कर दिया है, सो उसकी रक्षा करो। तब सहस्त्रार ने विद्याधरों से कहा कि आप लोग मेरे पुत्र इंद्र के पास जाओ और उससे अपनी रक्षा की बात कहो। जिस प्रकार बलिष्ठ शासन को धारण करने वाला इंद्र स्वर्ग की रक्षा करता है, उसी प्रकार पाप को नष्ट करने वाला मेरा पुत्र इस समस्त लोक की रक्षा करता है। इस प्रकार सहस्त्रार का उत्तर पाकर विद्याधर इंद्र के समीप गए और हाथ जोड़ प्रणाम करने के बाद सब समाचार उससे कहने लगे। तदंतर गर्वपूर्ण मुस्कान से जिसका मुख सफेद हो रहा था, ऐसे क्रुद्ध इंद्र ने पास में रखे वज्र पर लाल लाल नेत्र डालकर कहा कि जो लोक के कंटक हैं, मैं उन्हें बड़े प्रयत्न से खोज खोज कर नष्ट करना चाहता हूँ। फिर आप लोग तो स्वयं ही मेरे पास आए हैं और मैं लोक का रक्षक कहलाता हूँ। तदंतर जिसे सुनकर मदोन्मत्त हाथी अपने बंधन के खंभों को तोड़ देते थे, ऐसा तुरही का विषम शब्द उसने युद्ध का संकेत करने के लिए कराया। उसे सुनते ही जो कवच रूपी आभूषण थे से सहित थे, हथियार जिनके हाथ में थे और जो युद्ध संबंधी परम हर्ष धारण कर रहे थे, ऐसे विद्याधर अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े। वे विद्याधर मायामयी रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, मृग, हंस, बकरा, बैल, मेढ़ा, विमान, मोर और गंधर्व आदि वाहनों पर बैठे थे। इनके सिवाय जो नाना प्रकार के शास्त्रों की प्रभा से आलंगित थे तथा बोहों के भंग से जिनके मुख विषम दिखाई देते थे, ऐसे लोकपाल भी अपने अपने परिकर के साथ बाहर निकल पड़े। जिसका शरीर कवच से आच्छादित था और जिसके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था, ऐसा इंद्र विद्याधर भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवों के साथ बाहर निकला। तदंतर प्रलय काल के मेघों के समान भयंकर देवों और राक्षसों के बीच ऐसा विकट युद्ध हुआ कि जो बड़ी कठिनाई से देखा जाता था तथा क्रूर चेष्टाओं से भरा था। घोड़ा घोड़े को गिरा रहा था, रथ रथ को चूर्ण कर रहा था, हाथी हाथी को भग्न कर रहा था और पैदल सिपाही को नष्ट कर रहा था। भाले, मुदगर, चक्र, तलवार, बंदूक, मुसल, बाण, गदा, कनक और पाश आदि शस्त्रों से समस्त आकाश आच्छादित हो गया था। तदंतर देव कहाने वाले विद्याधरों ने एक ऐसी सेना बनाई जो महान उत्साह से युक्त थी, आगे चलने में कुशल थी, उदार थी और शत्रु के उद्योग को विचलित करने वाली थी। देवों की सेना के प्रधान विद्युत्वान, चारुदान, चंद्र, नित्य गति तथा चल ज्योति, प्रभाड्य आदि देवों ने राक्षसों की सेना को शत विक्षत बना दिया। तब वानर वंशियों में प्रधान दुर्दय पराक्रम के धारी
ऋक्षरज और सूर्यरज राक्षसों को नष्ट होते देख युद्ध करने के लिए तैयार हुए। ये दोनों ही वीर विजय जैसे वेग को धारण करते थे, इसलिए क्षण क्षण में अन्यत्र दिखाई देते थे। इन दोनों ने देवों को इतना मारा कि उनसे पीठ दिखाते ही बनी। इधर राक्षस भी इन दोनों का बल पाकर शस्त्रों के समूह से आकाश में अंधकार फैलाते हुए युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। उधर जब देवों ने देखा कि राक्षसों और वानर वंशियों के द्वारा देवों की सेना नष्ट की जा रही है, तब वह क्रुद्ध हो स्वयं युद्ध करने के लिए उठा। तदंतर शस्त्र वर्षा और गंभीर गर्जना करने वाले वानर तथा राक्षस रूपी मेघों ने उस इंद्र रूपी पर्वत को घेर लिया। तब लोकपालों की रक्षा करते हुए इंद्र ने जोर जोर से गर्जना की और सब और छोड़े हुए बाणों से वानर तथा राक्षसों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तदंतर सेना को व्याकुल देख माली स्वयं उठा। उस समय वह क्रोध से उत्पन्न तेज से समस्त आकाश को दीप्तिमान कर रहा था। तदंतर माली और इंद्र का अत्यंत भयंकर क्रूर युद्ध हुआ। आश्चर्य से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसी दोनों ओर सेनाएं उस युद्ध को बड़े गौरव से देख रही थी। तदंतर इंद्र ने जो कान तक खींचकर छोड़ा गया था तथा अपने नाम से चिन्हित था, ऐसा एक बाण माली के ललाट पर गाड़ दिया। इधर माली ने भी उसकी पीड़ा रोककर वेग से छोड़ी हुई शक्ति के द्वारा इंद्र के ललाट के समीप ही जमकर चोट पहुंचाई। खून से जिसका शरीर लाल हो रहा था, ऐसा क्रोध युक्त माली शीघ्र ही इंद्र के पास इस तरह पहुंचा जिस तरह की सूर्य अस्ताचल के पास समीप पहुंचता है। तदंतर माली ज्यों ही सामने आया, त्यों ही इंद्र ने सूर्य बिंब के समान चक्र से उसका सर काट डाला। भाई को मरा देख सुमाली बहुत दुखी हुआ। उसने विचार किया कि विद्याधरों का चक्रवर्ती इंद्र महाशक्तिशाली है, अतः इसके सामने हमारा स्थिर रहना असंभव है। ऐसा विचार कर नीति कुशल सुमाली अपने परिवार के साथ उसी समय युद्ध से भाग गया। उसका वध करने के लिए इंद्र उसी मार्ग से जाने के लिए उद्यत हुआ। तब स्वामी भक्ति में तत्पर सोम ने नम्र होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, शत्रु को मारने वाले मुझ जैसे भृत्य के रहते हुए आप स्वयं क्यों प्रयत्न करते हैं? मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा ही हो। इस प्रकार इंद्र के कहते ही सोम शत्रु के पीछे उसी मार्ग से चल पड़ा। वह शत्रु तक पहुंचने वाली किरणों के समूह के समान बाणों के समूह की वर्षा करता जाता था। तदंतर जिस प्रकार जलवृष्टि से पीड़ित गायों का समूह व्याकुलता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सोम के बाणों से पीड़ित वानर और राक्षसों की सेना व्याकुल हो प्राप्त हुई। तदंतर अवसर के योग्य कार्य करने वाले क्रोध से देदीप्यमान माल्यवान ने मुड़कर सोम से कहा कि अरे पापी, तू मूर्ख लोगों से घिरा है, अतः तू युद्ध की मर्यादा को नहीं जानता। यह कहकर उसने भिंडमाल नामक शस्त्र से सोम के वक्ष स्थल में इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वह मूर्छित हो उठा। मूर्छा के कारण जिसके नेत्र निमीलित थे, ऐसा सोम जब तक कुछ विश्राम लेता है, तब तक राक्षस और वानर अंतर्हित हो गए। जिस प्रकार कोई सिंह के उदर से सुरक्षित निकल आवे, उसी प्रकार वे भी सोम की चपेट से सुरक्षित निकलकर अलंकारोदयपुर अर्थात पाताल लंका में वापस आ गए। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो पुनर्जन्म हो गया हो। इधर जब सोम की मूर्छा दूर हुई तो उसने दिशाओं को शत्रु से खाली दिखा। निदान शत्रु की विजय से जिसकी स्तुति हो रही थी, ऐसा सोम इंद्र के समीप वापस पहुंचा, जिसने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था तथा बंदी जनों के समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे इंद्र विद्याधर ने संतोष से भरे लोकपाल के साथ रत्नपुर नगर में प्रवेश किया। वह ऐरावत हाथी पर सवार था। उसने दोनों ओर चमर ढोले जा रहे थे। सफेद छत्र की उस पर छाया थी। नृत्य करते हुए देव उसके आगे आगे चल रहे थे तथा झरोखे में बैठी
उत्तम स्त्रियां अपने नयनों से उसे देख रही थी। उस समय रत्नमयी ध्वजाओं से रत्नपुर नगर की शोभा बढ़ रही थी। उसमें ऊंचे ऊंचे तोरण खड़े किए गए थे। उसकी गलियों में घुटनों तक फूल बिछाए गए थे और केसर से जल से समस्त नगर सींचा गया था। ऐसे रत्नपुर नगर में उसकी बड़ी विभूति के साथ प्रवेश किया। राजमहल में पहुंचने पर उसने हाथ जोड़कर माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और माता पिता ने भी कांपते हुए हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया। जिस प्रकार शत्रुओं को जीतकर वह परम हर्ष को प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट उपभोग भोगता हुआ प्रजा पालन में तत्पर रहने लगा, तदंतर वह लोक में इंद्र की प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और विजयार्थ पर्वत स्वर्ग कहलाने लगा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अब लोकपालों की उत्पत्ति कहता हूँ, सो मन को एकाग्र कर सुनो। स्वर्ग लोक से च्युत होकर मकर ध्वज विद्याधर की अदिति नाम स्त्री के उदर से सोम नाम का लोकपाल उत्पन्न हुआ था। यह बहुत ही कांतिमान था। इंद्र ने इसे धोती संग नामक नगर की पूर्व दिशा में लोकपाल स्थापित किया था। इस तरह यह परम वृद्धि का धारी होता हुआ हर्ष से समय व्यतीत करता था। मेघरथ नामा विद्याधर की वरुणा नामा स्त्री से वरुण नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ। इंद्र ने इसे मेघपुर नगर की पश्चिम दिशा में स्थापित किया था। इसका शस्त्र पाश था, जिसे सुनकर शत्रु दूर से ही भयभीत हो जाते थे। महात्मा किंसूर्य विद्याधर की कनकावली इंद्र स्त्री से कुबेर नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। यह परम विभूति से युक्त था। इंद्र ने इसे कांचनपुर नगर की उत्तर दिशा में स्थापित किया था। यह संसार में लक्ष्मी के कारण प्रसिद्ध था तथा उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त था। कालाग्नि नामा विद्याधर की श्री प्रभा स्त्री के गर्भ से यम नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। यह रुद्र कर्मा तथा परम तेजस्वी था। इंद्र ने इसे दक्षिण सागर के द्वीप में विद्यमान किष्कु नामक नगर की दक्षिण दिशा में स्थापित किया था। इस प्रकार यह अपने पुण्य के प्रबल फल को भोगता हुआ समय व्यतीत करता था। जिस नगर का जो नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, इंद्र ने उस नगर के निवासियों को उसी नाम से प्रसिद्ध कराया था। विद्याधरों के असुर नामक नगर में जो विद्याधर रहते थे, पृथ्वी तल पर वे असुर नाम से प्रसिद्ध हुए। यक्ष गीत नगर के विद्याधर यक्ष कहलाए। किन्नर नामा नगर के विद्याधर निवासी विद्याधर किन्नर कहलाए और गंधर्व नगर के रहने वाले विद्याधर गंधर्व नाम से प्रसिद्ध हुए। अश्विनी कुमार विश्वासु तथा वैश्वानर आदि विद्याधर विद्याबल से सहित हो देवों की क्रीड़ा करते थे। यद्यपि मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ था, फिर भी वह पृथ्वी पर लक्ष्मी का विस्तार पाकर अपने को इंद्र समान मानने लगा। तब सब लोग उसे नमस्कार करते थे। संपदाओं के प्रति परम प्रीति को प्राप्त तथा इंद्र उत्सव करने वाले उस इंद्र विद्याधर की समस्त प्रजा यह भूल गई थी कि यह यथार्थ में कोई इंद्र है, स्वर्ग है अथवा देव है। वैभव के गर्व में फंसा इंद्र अपने आप को इंद्र, विजयार्धगिरी को स्वर्ग, विद्याधरों को लोकपाल और अपनी समस्त प्रजा को देव मानता था। तीनों ही लोकों में मुझसे अधिक महापुरुष कोई नहीं है। मैं इसी समस्त जगत का प्रणेता तथा सब पदार्थ को जानने वाला हूँ। इस प्रकार विद्याधरों का चक्रवर्ती पना पाकर गर्व से फूला इंद्र विद्याधर अपने पूर्व जन्मों पार्जित पुण्य कर्म का फल भोगता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इस भाग का जो वृत्तांत निकल चुका है उसे सुनो, जिसमें धनद की उत्पत्ति का ज्ञान हो सके। कौतुक मंगल नामा नगर के व्योम बिंदु नाम का विद्याधर रहता था। उसकी नंदवर्ती भर्या के उदर से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। उनमें बड़ी का नाम कौशिकी और छोटी का नाम केकसी था। बड़ी पुत्री कौशिकी यक्षपुर के धनी विश्रवस के लिए दी गई थी। उससे वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ था।
इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणों से सहित था। कमल के समान उसके नेत्र थे। वह लक्ष्मी संपन्न था तथा स्त्रियों के नेत्रों को आनंद देने वाला था। इंद्र विद्याधर ने वैश्रवण को बुलाकर उसका सत्कार किया और कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए लंका नगरी जाकर विद्याधरों पर शासन करो। तुम चूंकि महाबलवान हो, अतः मेरे प्रसाद के कारण आज से लेकर 4 लोकपालों के सिवाय पंचम लोकपाल हो। जो आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। यह कहकर वैश्रवण ने उसके चरणों में नमस्कार किया। तदंतर माता पिता से पूछकर और उन्हें नमस्कार कर वैश्रवण मंगलाचार पूर्वक अपने नगर से चला निकला। विद्याधरों का समूह जिसकी आज्ञा सिर पर धारण करते थे, ऐसा वैश्रवण निशंक हो बड़ी प्रसन्नता से लंका में रहने लगा। इंद्र से हार कर सुमाली अलंकारपुर नगर पाताल लंका में रहने लगा। वहां उसकी प्रीतिमती रानी से रत्नश्रवा नामक का पुत्र हुआ। वह बहुत ही शूरवीर, त्यागी और लोकवत्सल्य था। उस उदार हृदय का जीवन मित्रों का उपकार करने के लिए था। उस तेजस्वी का तेज भृत्यों का उपकार करने के लिए था। दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाले उस रत्नश्रवा का चातुर्य विद्वानों का उपकार करने के लिए था। वह लक्ष्मी की रक्षा बंधुजनों का उपकार करने के लिए था। उसका बड़ा चढ़ा ऐश्वर्य दरिद्रों का उपकार करने के लिए था। उसकी रक्षा करने वाले उस रत्नश्रवा का सर्वस्व साधुओं का उपकार करने के लिए था। उस स्वामिनी का मन पुण्य कार्यों का स्मरण करने के लिए था। उसकी आयु धर्म का उपकार करने वाली थी और उसका शरीर पराक्रम का उपकार करने के लिए था। वह पिता के समान प्राणियों के समूह पर अनुकंपा करने वाला था। बीते हुए सुकाल की तरह आज भी प्राणी उसका स्मरण करते हैं। शील रूपी आभूषण को धारण करने वाले उस रत्नश्रवा के लिए पर स्त्री माता के समान थी, पर द्रव्य तृण के समान था और पर पुरुष अपने शरीर के समान था। अर्थात जिस प्रकार वह अपने शरीर की रक्षा करता था, वह उसी प्रकार पर पुरुष की भी रक्षा करता था। जब गुणी मनुष्यों की गणना शुरू होती है, तब विद्वान लोग उससे पहले इसी को गिनते थे, और जब दोषों की चर्चा होती थी तब प्राणी का स्मरण ही नहीं करते थे। उसका शरीर मानो पृथ्वी आदि से अतिरिक्त अन्य महाभूतों से रचा गया था, अन्यथा उसकी वह अनोखी शोभा कैसे होती। वह जब वार्तालाप करता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो अमृत सींच रहा हो। वह इतना उदार चित्त था कि मानो हमेशा महादान ही देता रहता हो। जन्मांतर में भी उस महाबुद्धिमान ने धर्म अर्थ काम में से एक धर्म में ही महान प्रयत्न किया था। सब आभूषणों का आभूषण यश ही उसका आभूषण था। गुण उसमें कीर्ति के साथ इस प्रकार रह रहे थे मानो उसके कुटुंबी ही हों। वह रत्नश्रवा अपनी वंश परंपरा से चली आई उत्कृष्ट विभूति को प्रदान करना चाहता था, पर इंद्र विद्याधर ने उसे अपने स्थान से च्युत कर रखा था। निदान वह धीर वीर विद्या सिद्ध करने के लिए जहाँ भूत पिशाच आदि शब्द कर रहे थे, ऐसे महाभयंकर पुष्प वन में गया। सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था, उधर विद्या के विषय में पहले से ही परिज्ञान रखने वाली तथा जो बाद में रत्नश्रवा की पत्नी होने वाली थी, ऐसी अपनी छोटी कन्या केकसी को व्योम बिंदु ने उसकी तपकालीन परिचर्या के लिए भेजा। सो केकसी उस योगी के समीप बड़े विनय से हाथ जोड़े खड़ी हुई उसके मुख से निकलने वाले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। तदंतर जब रत्नश्रवा का नियम समाप्त हुआ, तब वह सिद्ध भगवान को नमस्कार कर उठा। उसी समय उसकी दृष्टि अकेली खड़ी केकसी पर पड़ी।
केकसी की आंखों से सरलता टपक रही थी। उसके नेत्र नील कमल के समान थे, मुख कमल के समान था, दांत कुंदन की कली के समान थे, भुजाएं शिशिर की माला के समान थी, अधरोष गुलाब के समान था। उसकी श्वास से मौली श्री के फूलों की सुगंध आ रही थी। उसकी कांति चंपे के फूल के समान थी। उसका सारा शरीर मानो फूलों से ही बना था। रत्नश्रवा के पास खड़ी केकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके रूप वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमल रूपी धर घर को छोड़ कर बड़ी उत्कंठा से उसके पास आई और उसके चरणों में नेत्र गड़ाकर खड़ी हो। अपूर्व पुरुष के देखने से उत्पन्न लज्जा के कारण उसका शरीर नीचे की ओर झुक रहा था। भय सहित निकलते हुए श्वासोच्छ्वास से उसके स्तन कंपित हो रहे थे। वह अपने लावण्य के समीप में पड़े पल्लवों को लिप्त कर रही थी तथा श्वासोच्छ्वास की सुगंधि से आकृष्ट मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से वन को आकुलित कर रही थी। वह अत्यंत सौकुमार्य के कारण इतनी अधिक नीचे को झुक रही थी कि यौवन डरते डरते ही उसका आलिंगन कर रहा था। केकसी क्या थी? मानो स्त्रीत्व की परम सृष्टि थी। समस्त संसार संबंधी आश्चर्य इकट्ठा करने के लिए ही मानो त्रिभुवन संबंधी समस्त स्त्रियों का सौंदर्य एकत्रित कर कर्मों ने उसकी रचना की थी। वह केकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नश्रवा के उत्कृष्ट तप से वशीभूत हुई कांति से सुशोभित साक्षात विद्या ही शरीर धरकर सामने खड़ी हो। रत्नश्रवा स्वभाव से ही दयालु था और विशेषकर स्त्रियों पर तथा उनसे भी अधिक कन्याओं पर अधिक दयालु था। अतः उसने प्रिय वचनों से पूछा कि हे बाले, तू किसकी लड़की है और इस महावन में झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान किस लिए खड़ी है? हे पुण्य मनोरथे, कौन से अक्षर तेरे नाम को प्राप्त हैं? रत्नश्रवा ने केकसी से पूछा। सो उचित ही था, क्योंकि सज्जन के ऊपर साधुओं का भी पक्षपात हो ही जाता है। इसके उत्तर में अनंत माधुर्य को धारण करने वाली एवं चित्त के चुराने में समर्थ गदगद वाणी से केकसी ने कहा कि मैं मंदवती के शरीर से उत्पन्न राजा व्योम बिंदु की पुत्री हूँ। केकसी मेरा नाम है और मेरे पिता की प्रेरणा से आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। उसी समय महातेजस्वी रत्नश्रवा को मान स्तंभिनी नाम की विद्या सिद्ध हो गई। सो उस विद्या ने उसी समय अपना शरीर प्रकट कर दिखाया। तदंतर उस विद्या के प्रभाव से उसने उसी वन में तत्क्षण ही पुष्पांतक नाम का नगर बसाया और केकसी को विधि पूर्वक अपनी स्त्री बनाकर उसके साथ मनचाहे भोग भोगता हुआ वह उस नगर में क्रीड़ा करने लगा। शोभनीय हृदय को धारण करने वाले उन दोनों दंपतियों में ऐसी अनुपम प्रीति उत्पन्न हुई कि वह आधे क्षण के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकती थी। यदि केकसी क्षण भर के लिए भी रत्नश्रवा के नेत्रों को ओझल होती थी तो वह उसे ऐसा मानने लगता था मानो मर ही गई हो, और केकसी भी यदि उसे पल भर के लिए नहीं देखती थी तो म्लानी को प्राप्त हो जाती थी। उसकी मुख की कांति मुरझा जाती थी। कोमल चित्त तो उसका था ही। रत्नश्रवा के नेत्र सदा केकसी के मुख चंद्र पर ही गड़े रहते थे, अथवा यूं कहना चाहिए कि केकसी रत्नश्रवा की समस्त इंद्रियों का मानो बंधन ही थी। अनुपम रूप, यौवन, धन संपदा, विद्या बल और पूर्वोपार्जित धर्म के कारण उन दोनों में परस्पर परम आसक्ति थी। जब रत्नश्रवा चलता था तब केकसी भी चलने लगती थी, और जब रत्नश्रवा बैठता था तो केकसी भी बैठ जाती थी। इस तरह वह छाया के समान पति की अनुगामी थी। एक दिन रानी केकसी रत्नों के महल में ऐसी शैया पर पड़ी थी कि जो विशाल थी, सुंदर थी, क्षीर समुद्र के समान सफेद थी। रत्नों के दीपकों का जिस प्रकार प्रकाश फैलता था, जो रेशमी वस्त्र से कोमल थी,
जिस पर यथेष्ट गद्दा बिछा हुआ था, रंग बिरंगे तकिया रखी हुई थी, जिसके आसपास श्वासोच्छ्वास की सुगंध से जागरूक भौरे मंडरा रहे थे। चारों ओर पहरे पर खड़ी स्त्रियां जिसे निद्रा रहित नेत्रों से देख रही थी, और जिसके समीप ही हाथी दांत की बनी छोटी सी चौकी रखी हुई थी। ऐसी उत्तम शैया पर केकसी मन का बंधन करने वाले पति के गुणों का चिंतन करती हुई और पुत्रोत्पत्ति की इच्छा रखती हुई सुख से सो रही थी। उसी समय स्थिर होकर ध्यान करने वाली अर्थात सूक्ष्म देखरेख करने वाली सखियां जिसके शरीर का निरीक्षण कर रही थी, ऐसी केकसी ने महाआश्चर्य उत्पन्न करने वाले उत्कृष्ट स्वप्न देखे। तदंतर शंखों के समूह का अनुकरण करने वाली प्रातःकालीन तुरही की मधुर ध्वनि और चरणों की रम्य वाणी से केकसी प्रबोध को प्राप्त हुई। सो मंगल कार्य करने के अनंतर शुभ तथा श्रेष्ठ नेपथ्य को धारण कर मन को हरण करती हुई सखियों के साथ पति के समीप पहुंची। वहां हाथ जोड़ हाव भाव दिखाती हुई पति के समीप उत्तम वस्त्र से आच्छादित सोफा पर बैठकर उसने स्वप्न देखने की बात कही। उसने कहा कि हे नाथ, आज रात्रि के पिछले प्रहर मैंने 3 स्वप्न देखे हैं, सो उन्हें सुनकर प्रसन्नता कीजिए। पहले स्वप्न में मैंने देखा है कि उस अपने उत्कृष्ट तेज से हाथियों के बड़े भारी झुंड को विध्वस्त करता हुआ एक सिंह आकाश तल से नीचे उतरकर मुख्य द्वार से मेरे उदर में प्रविष्ट हुआ है। दूसरे स्वप्न में देखा कि किरणों से हाथियों के समूह के समान काले अंधकार को दूर हटाता हुआ सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित है। और तीसरे स्वप्न में देखा कि मनोहर लीला को करता हुआ और किरणों से अंधकार को दूर हटाता हुआ पूर्ण चंद्रमा हमारे सामने खड़ा है। इन स्वप्नों के दिखते ही मेरा मन आश्चर्य से भर गया और उसी समय प्रातःकालीन तुरही की ध्वनि से मेरी निद्रा टूट गई। हे नाथ, यह क्या है? इसे आप ही जानते हैं, जानने के योग्य हैं, क्योंकि स्त्रियों के जानने योग्य कार्यों में पति का मन ही प्रमाणभूत है। तदंतर अष्टांग निमित्त के जानकार एवं जिन शासन में कुशल रत्न श्रवा ने बड़े हर्ष से क्रम पूर्वक स्वप्नों का फल कहा। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, ऐसे पुत्र की जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होगी, जो महापराक्रम के धारी तथा कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। वे तीनों ही पुत्र पूर्व भाव में संचित पुण्य कर्म से उत्तम कार्य करने वाले होंगे, देवों के समान होंगे और देवों के भी प्रति पात्र होंगे। वे अपनी कांति से चंद्रमा को दूर हटावेंगे, तेज से सूर्य को दूर भगावेंगे और स्थिरता से पर्वत को ठुकरावेंगे। स्वर्ग में पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद जो कुछ कर्म शेष बचा है, अब उसका फल भोगेंगे। वे इतने बलवान होंगे कि देव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। वे दान के द्वारा मनोरथ को पूर्ण करने वाले मेघ होंगे, चक्रवर्तियों के समान रिद्धि के धारक होंगे और श्रेष्ठ स्त्रियों के मन तथा नेत्रों को चुराने वाले होंगे। उनका उन्नत वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से अत्यंत सुशोभित होगा और उनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सेनाओं के अधिपति शत्रु नष्ट हो जाएंगे। उन तीनों पुत्रों में प्रथम पुत्र जगत का अत्यंत हितकारी होगा। साहस के कार्य में वह बड़े प्रेम से आसक्त होगा तथा शत्रु रूपी कमलों को निमिलित करने के लिए चंद्रमा के समान होगा। वह युद्ध का इतना प्रेमी होगा कि युद्ध में जाते ही उसका सारा शरीर खड़े हुए रोमांच कंटकों से व्याप्त हो जाएगा। वह घोर भयंकर कार्यों का भांडार होगा तथा जिस कार्य को स्वीकृत कर लेगा उसे इंद्र भी दूर नहीं हटा सकेगा। पति के वचन ऐसे वचन सुन परम प्रमोद को प्राप्त हुई केकसी मंद हास कर तथा पति का मुख देखकर विनय से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, हम दोनों का चित्त तो जिनमत रूपी अमृत के आस्वाद से अत्यंत निर्मल है, फिर हम लोगों से जन्म पाकर यह पुत्र क्रूर कर्मा कैसे होगा? निश्चय से हम दोनों की मज्जा भी जिनेंद्र भगवान के वचनों से संस्कारित है।
फिर हमसे ऐसे पुत्र का जन्म कैसे होगा? क्या यही अमृत की वेल से विष की भी उत्पत्ति होती है? इसके उत्तर में राजा रत्नश्रवा ने कहा कि हे प्रिय उत्कृष्ट मुखी, इस कार्य में कर्म ही कारण है, हम नहीं। संसार के स्वरूप की योजना में कर्म ही मूल कारण है, माता पिता तो निमित्त मात्र हैं। इसके दोनों छोटे भाई जिन मार्ग के पंडित, गुणों के समूह से व्याप्त, उत्तम चेष्टाओं के धारक तथा शील के सागर होंगे, संसार में कहीं मेरा स्खलन न हो जाए, इस भय से वे सदा पुण्य कार्य में अच्छी तरह संलग्न रहेंगे, सत्य वचन बोलने में तत्पर होंगे और सब जीवों पर दया करने वाले होंगे। हे कोमल शब्दों वाली तथा दया से युक्त प्रिय, उन दोनों पुत्रों को पूर्वापार्जित कर्म पुण्य कर्म ही उनके इस स्वभाव का कारण होगा, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के समान ही फल होता है। ऐसा कहकर रात दिन सावधान रहने वाले माता पिता ने प्रसन्न चित्त से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। तदंतर जब गर्भ में प्रथम बालक आया, तब माता की चेष्टा अत्यंत क्रूर हो गई। वह हठ पूर्वक पुरुषों के समूह को जीतने की इच्छा करने लगी। वह चाहने लगी कि मैं खून की कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओं के मस्तकों पर पैर रखूं। देव राजा इंद्र के ऊपर भी आज्ञा चलाने का अभिप्राय होने लगा। बिना कारण ही उसका मुख हुंकार से मुखार हो उठता। उसका शरीर कठोर हो गया था। शत्रुओं को भी जीतने में वह अधिक श्रम करती थी। उसकी वाणी कर्कश तथा घर घर स्वर से युक्त हो गई थी। उसकी दृष्टिपात भी निशब्द होने से स्पष्ट होते थे। दर्पण रहते हुए भी वह कृपाण में मुख देखती थी और गुरुजनों में वंदना में भी किसी उसका मस्तक किसी तरह बड़ी कठिनाई से झुकता था। तदंतर समय पूर्ण होने पर वह बालक शत्रुओं के आसन कांपता हुआ माता के उदर से बाहर निकला, अर्थात उत्पन्न हुआ। सूर्य के समान कठिनाई से देखने योग्य उस बालक की प्रभा से प्रसूति गृह में काम करने वाले परिजनों के नेत्र ऐसे हो गए जैसे मानो किसी सघन वन से ही आच्छादित हो गए हों। भूत जाति के देवों द्वारा ताड़ित होने के कारण दुंदुभी बाजों से बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओं के घरों में सिर रहित धड़ उत्पात सूचक नृत्य करने लगे। तदंतर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी महोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव की जिसमें प्रजा पागल के समान अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न प्रकार के कार्य करती थी। अथांतर जिसके पैर के तलुओं लाल लाल थे, ऐसा वह बालक मेरु पर्वत की गुहा के समान आकार वाले प्रसूति गृह में शैया के ऊपर मंद मंद हंसता हुआ पड़ा था। हाथ पैर हिलाने से चंचल था। चित्त अर्थात उसकी ऊपर की ओर मुख कर पड़ा था। अपनी लीला से शैया पर समीपवर्ती भूमि को कंपित कर रहा था और तत्काल उदित हुए सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान था। बहुत पहले मेघवाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, हजार नाग कुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणें सब ओर फैल रही थी और राक्षसों के भय से इस अंतराल में जिसे किसी ने नहीं पहना था, ऐसे हार को उस बालक ने अनायास ही हाथ से खींच लिया। बालक को मुट्ठी में हार लिए देख माता घबरा गई। उसने बड़े स्नेह से उसे उठाकर गोद में ले लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूंघ लिया। पिता ने भी उस बालक को हार लिए बड़े आश्चर्य से देखा और विचार किया कि यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा, जिसकी शक्ति लोकोत्तर नहीं होगी। ऐसा कौन पुरुष नागेंद्र के द्वारा सुरक्षित इस हार के साथ क्रीड़ा कर सकता है? चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने पहले जो वचन कहे थे यही थे, क्योंकि मुनियों का भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता। यह आश्चर्य देख माता ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया। उस समय वह हार अपनी मणियों के समूह से दशों दिशाओं का प्रकाशमान कर रहा था। उस हार में जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे,
उनमें असली मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। इसलिए उस बालक का नाम दशानंद रखा गया। दशानंद के बाद कितना ही समय बीत जाने पर भानुकर्ण उत्पन्न हुआ। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहना रखा हो। भानुकर्ण के बाद चंद्रनखा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और उगते हुए अर्ध चंद्रमा के समान सुंदर नखों की कांति से उसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रनखा के बाद विभीषण हुआ। उसका आकार सौम्य था, वह साधु प्रकृति का था। उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात उत्कृष्ट धर्म ही शरीरवत्ता को प्राप्त हुआ हो। उसके गुणों से उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई है। तेजस्वी दशानंद की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी, जबकि उसके दोनों छोटे भाइयों की बाल क्रीड़ा शत्रुओं को भी आनंद पहुंचाती थी। भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा ऐसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच उत्तम क्रियाओं से युक्त संध्या ही हो। अथांतर चोटी को धारण करने वाला दशानंद एक दिन माता की गोद में बैठा हुआ अपने दांतों की किरणों से मानो दशों दिशाओं में चांदनी फैला रहा था। उसी समय वैश्रवण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। वह अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। वैभव और पराक्रम से सुशोभित विद्याधर के समूह से युक्त था तथा उन हाथी रूपी मेघों के से घिरा था, जो कि माला रूपी बिजली के द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मद रूपी जल की धारा को छोड़ रहे थे और जिनके कानों में लटकते हुए शंख वलयाकारों के समान जान पड़ते थे। वे श्रवण कानों को बहरा करने वाले तुरही के विशाल शब्दों से दिशाओं के समूह को शब्दायमान कर रहा था। विशाल पराक्रम का धारक था और अपनी बड़ी भारी सेना से ऐसा जान पड़ता था मानो सामने के आकाश को ग्रस कर छोड़ ही रहा हो। दशानंद ने उसे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा। दशानंद लड़कपन के कारण चंचल तो था ही, उससे अतः उसने वैश्रवण की महिमा देख हंसते हंसते माता से पूछा कि हे माँ, आप अपने प्रताप से समस्त संसार को तृण के समान समझता हुआ बड़ी भारी सेना से घिरा यह कौन यहाँ से जा रहा है? तब माता उससे कहने लगे कि यह तेरी मौसी का लड़का है। इसे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई है। यह बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त है, लोक में प्रसिद्ध है, महावैभव से संपन्न हुआ, दूसरे सूर्य के समान शत्रुओं को कपी उत्पन्न करता हुआ संसार में घूमता फिरता है। इंद्र विद्याधर ने तेरे बाबा के भाई माली को युद्ध में मारा और बाबा को तेरी कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटाकर इसे दे दी। सो उसी लंका का पालन करता है। इस लंका के लिए तुम्हारे पिता सैकड़ों मनोरथ का चिंतन करते हुए न दिन में चैन लेते हैं न रात्रि में नींद। हे पुत्र, मैं भी इसी चिंता से सूख रही हूँ। अपने स्थान से भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषों का मरण हो जाना अच्छा। हे पुत्र, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को कब प्राप्त करेगा, जिसे देख हम दोनों का मन शल्य रहित सा हो सके। मैं कब तेरे इन भाइयों को विभूति से युक्त निष्कंटक विश्व में स्वच्छंद विचरते हुए देखूंगी। माता की दीन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला कि हे माँ, यह धनद हो चाहे देव, तुमने इसका ऐसा कौन सा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो? तुम तो वीर प्रसु हो, स्वयं वीर हो और मनुष्यों की समस्त चेष्टाओं को धारण करने वाली हो। फिर ऐसी होकर भी अन्य स्त्री की तरह ऐसा क्यों कर रही हो? जरा ध्यान तो करो कि जिसका वक्ष स्थल श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित है, विशाल शरीर को धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिन की चेष्टाएं एक आश्चर्य रस से ही सनी रहती है,
जो महाबलवान है और भस्म से आच्छादित अग्नि के समान समस्त संसार को भस्म करने में समर्थ है। ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मन में नहीं आया? यह अनादर से ही उत्पन्न गति के द्वारा मन को जीत सकता है और हाथ की चपेटा से सुमेरु के शिखर विदीर्ण कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि इसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क है, संसार रूपी घर के खंभे हैं और अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर हैं। इस प्रकार गुण और कला के जानकार विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसा रावण घी के द्वारा अग्नि के समान बहुत अधिक प्रताप को प्राप्त हुआ। उसने कहा कि माता, अपनी बहुत प्रशंसा करने से क्या लाभ, परंतु सच बात तुमसे कहता हूँ सो सुनो। विद्याओं के अहंकार से फूले यदि सबके सब विद्याधर मिलकर युद्ध के मैदान में आवें तो मेरी एक भुजा के लिए भी पर्याप्त नहीं। फिर भी विद्याओं के आराधन करना यह हमारे कुल के योग्य कार्य है, अतः उसे करते हुए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्न से तप की आराधना करता है, उसी प्रकार विद्याधर के गोत्रज पुरुषों को भी बड़े प्रयत्न से विद्या की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर मान को धारण करता हुआ रावण अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ विद्या सिद्ध करने के लिए घर से निकलकर आकाश की ओर चल गया। जाते समय माता पिता ने उसका मस्तक चूमा। उसने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। मांगलिक संस्कार उसे प्राप्त हुए। उसके मन निश्चय से स्थिर था तथा प्रसन्नता से भरा था। क्षण भर में ही वह भीम नामक महावन में जा पहुंचा, जिनके मुख डाढ़ों से भयंकर थे। ऐसे दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे। सोते हुए अजगरों के श्वासोच्छ्वास से वहां बड़े बड़े वृक्ष कंपित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यंतरों के चरण निक्षेप से वहां पृथ्वी तल शोभित हो रहा था। वहां बड़ी बड़ी गुफाओं में सूची के द्वारा दुर्भेद सघन अंधकार का समूह विद्यमान था। वह वन इतना भयंकर था कि मानो साक्षात काल ही सदा उसमें विद्यमान रहता था। देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे तथा अपनी भयंकरता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। जिनकी गुफाओं के अग्र भाग अंधकार से व्याप्त थे, ऐसे वहां के पर्वत अत्यंत दुर्गम थे और वहां के सुदृढ़ वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो लोकाग्र को ग्रसने के लिए ही खड़े हों। जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जिनकी आत्माएं छोटा आशाओं को से दूर रहती थी, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य थे और जो चूड़ामणि से शोभित थे, ऐसे तीनों भाइयों ने उस भीम महावन में उत्तम शांति धारण कर महान तपस्चरण करना प्रारंभ किया। उन्होंने 1,00,000 जप कर सर्वमानंदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या सिद्ध करते आधे ही दिन में सिद्ध कर ली। यह विद्या उन्हें जहाँ तहाँ से मनचाहा अन्न लाकर देती थी, उन्हें क्षुधा संबंधी पीड़ा नहीं होती थी। तदंतर हृदय को स्वस्थ कर उन्होंने 16 अक्षर वाला मंत्र जाप जपना शुरू किया था कि जिसकी 10,000 करोड़ आवृत्तियां शास्त्रों में कही है। तदंतर जम्बू द्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों से आवृत हो इच्छानुसार क्रीड़ा करने के लिए उस वन में आया। जिनकी आत्मा तपश्चरण में लीन थी, ऐसे तीनों भाई हाव भाव पूर्वक क्रीड़ा करने वाली उस यक्ष की स्त्रियों के दृष्टिगोचर हुए। तदंतर कौतुक से जिनका चित्त आकुल हो रहा था, ऐसी देवियां शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार आई मानो उनके सौंदर्य ने चोटी पकड़कर ही उन्हें खींच लिया हो। उन देवियों में से कुछ देवियां घुंघराले बालों से सुशोभित मुख से भ्रमर सहित कमल की शोभा धारण कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यंत सुकुमार हैं, जिनकी कांति और तेज सब और फैल रहा है तथा वस्त्र
का जिन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे आप लोग किस लिए तपस्या कर रहे हैं? शरीरों की ऐसी कांति भोगों के बिना नहीं हो सकती, तथा आपके ऐसे शरीर हैं कि जिससे आपको किसी अन्य से भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कहाँ तो यह जटा रूप मुक्तों का भार और कहाँ यह प्रथम तारुण्य अवस्था। निश्चित ही आप लोग विरुद्ध पदार्थों का समागम सृजन के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। स्थूल स्तन तटों के आस्फलन से उत्पन्न सुख की प्राप्ति के योग्य अपने इन हाथों को आप लोग शिला आदि कर्कश पदार्थों के समागम से पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हैं? अहो, आश्चर्य है कि रूप से सुशोभित आप लोगों की बुद्धि बड़ी हल्की है कि जिससे भोगों के योग्य शरीर को आप लोग इस तरह दुख दे रहे हैं। उठो, घर चलें। हे विज्ञ पुरुषों, अब भी क्या गया है? प्रिय पदार्थों का अवलोकन कर हम लोगों के साथ महाभोग प्राप्त करो। उन देवियों ने यह सब कहा अवश्य, पर उनके चित्त में ठीक उस तरह स्थान नहीं पा सका कि जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पानी के बूंदों का समूह स्थान नहीं पाता। तदंतर कुछ दूसरी देवियां परस्पर में इस प्रकार कहने लगी कि हे सखियों, निश्चय ही ये काष्ठमय हैं, लकड़ी के पुतले हैं, इसलिए तो इन समस्त अंगों में शिथिलता दिखाई देती है। ऐसा कहकर तथा कुछ कुपति हो पास में जाकर उन देवियों ने उनके विशाल हृदय में अपने कर्ण फूलों से चोट पहुंचाई। फिर भी निपुण चित्त को धारण करने वाले तीनों भाई शोभ को प्राप्त नहीं हुए, सो ठीक ही है, क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। तदंतर देवियों के कहने से जिसके चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसे जम्बू द्वीपाधिपति अनावृत यक्ष ने भी हर्षित हो उन तीनों भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग किस प्रयोजन से कठिन तपस्या कर रहे हो अथवा किस देव की आराधना कर रहे हो, सो शीघ्र ही कहो। यक्ष के ऐसा कहने पर भी जब वे मिट्टी से निर्मित पुतलों की तरह निश्चल बैठे रहे, तब वह कुपित हो इस प्रकार बोला कि ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किस देव का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। अहो, इन मूर्खों की यह सबसे बड़ी चपलता है। इस तरह कठोर वचन बोलने वाले उस यक्षेंद्र ने आज्ञा देने की प्रतीक्षा करने वाले अपने सेवकों को इन तीन भाइयों पर उपद्रव करने की आज्ञा दे दी। वे किंकर स्वभाव से ही क्रूर थे, फिर उससे भी अधिक स्वामी की आज्ञा पा चुके थे, इसलिए नाना रूप धारण कर उनके सामने तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। कोई यक्ष वेग से पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके सामने गिरा, ऐसा गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहा हो। किसी यक्ष ने सांप बनकर उनके समस्त शरीर को लपेट लिया और कोई सिंह बनकर तथा मुंह फाड़कर उनके सामने आ पहुंचा। किन्हीं ने कानों के पास ऐसा भयंकर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएं बहरी हो गई, तथा कोई दंश मशक बनकर, कोई हाथी बनकर, कोई आंधी बनकर, कोई दावानल बनकर, कोई समुद्र बनकर भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। ध्यान रूपी खंबे में बद्ध रहने के कारण जिनका चित्त अत्यंत निश्चल था, ऐसे तीनों भाई जब पूर्वोक्त उपायों से विकार को प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने विक्रिया से मलेच्छों की एक बड़ी भयंकर सेना बनाई। वह सेना अत्यंत क्रोधी चांडाल से युक्त थी, तीक्ष्ण शस्त्रों के से भयंकर थी और अंधकार के समूह के समान जान पड़ती थी। तब उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जीत कर पुष्पांतक नगर को विध्वंस कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्नश्रावा को भाई बंधुओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतपुर भी हृदय को तोड़ देने वाला विलाप कर रहा था।
और साथ ही साथ ये शब्द कर रहा था कि तुम्हारे जैसे पुत्रों के रहते हुए भी हमको दुख को प्राप्त हुए हैं। पिता इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहा था कि हे पुत्रों, इस महावन में मलेच्छ मुझे मार रहे हैं, सो मेरी रक्षा करो। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माता को चांडाल बेड़ी में डालकर पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं और वह आंसुओं की धारा छोड़ रही है। माता कह रही है कि हे पुत्रों, देखो, वन में मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रही हूँ। यही नहीं, तुम लोगों के सामने ही शबर लोग मुझे अपनी पल्ली बस्ती में लिए जा रहे हैं। तुम यह पहले झूठ मूठ ही कहा करते थे कि विद्या बल को प्राप्त कर सब विद्याधर मिलकर भी मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक ही मलेच्छ के लिए पर्याप्त नहीं हो। हे दशग्रीव, यह विभीषण तेरी व्यर्थ ही स्तुति करता था, जबकि तू माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तब तो मैं समझती हूँ कि तेरे एक भी ग्रीवा नहीं है। मान से रहित तू जितने समय तक मेरे उदर में रहकर बाहर निकला है, उतने समय तक यदि मैं मल को भी धारण करती होती तो अच्छा होता। जान पड़ता है यह भानुकर्ण भी कर्णों से रहित है, इसलिए तो मैं चिल्ला रही हूँ और यहाँ मेरे दुख भरे शब्दों को सुन रहा है। देखो कैसा निश्चल शरीर धारण किए है। यह विभीषण भी इस विभीषण नाम को व्यर्थ ही कर रहा है और मुर्दा जैसा इतना अकर्मण्य हो गया है कि एक भी मलेच्छ का निराकरण करने में समर्थ नहीं है। देखो, ये मलेच्छ बहन चंद्रनखा को धर्महीन बना रहा है, सो इस पर भी तुम दया क्यों नहीं करते हो? माता पिता की अपेक्षा भाई का बहन पर अधिक प्रेम होता है, पर इसकी तुम्हें चिंता कहाँ है? हे पुत्रों, विद्या सिद्ध की जाती है आत्मजनों की समृद्धि के लिए, सो उन आत्मजनों की अपेक्षा माता पिता श्रेष्ठ हैं और माता पिता की अपेक्षा बहन श्रेष्ठ है। यही सनातन व्यवस्था है। जिस प्रकार विषधर सर्प की दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी बहुओं के संचार मात्र से मलेच्छ भस्म हो जाते हैं। मैंने तुम लोगों को सुख पाने की इच्छा से ही उदर में धारण किया था, क्योंकि पुत्र वही कहलाते हैं जो पाए की तरह माता पिता को धारण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उन देवों ने अत्यंत भयंकर मायामयी कार्य करना शुरू किया। उन्होंने उन तीनों के सामने तलवार की धार से माता पिता का सिर काटा और रावण के सामने उसके अन्य दो भाइयों का सिर काट कर गिराया। उसी प्रकार उन दो भाइयों के सामने रावण का सिर काट कर गिराया। इस कार्य से विभीषण और भानुकर्ण के ध्यान में क्रोधवश कुछ चंचलता आ गई, परंतु दशानन भावों की शुद्धता को धारण करता हुआ मेरु के समान स्थिर बना रहा। वह महाशक्तिशाली तथा दृढ़ श्रद्धानी जो था, उसने इंद्रियों के संचार को अपने आप में ही रोककर बिजली के समान चंचल मन को दास के समान आज्ञाकारी बना लिया था। शत्रु से बदला लेने की इच्छा रूप कंटक तथा जितेंद्रियता रूपी संवर दोनों ही जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसा दशानन ध्यान संबंधी दोषों से रहित होकर प्रयत्न पूर्वक मंत्र ध्यान करता रहा। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करे तो वह उस ध्यान के प्रभाव से उसी समय अष्टकर्म का विच्छेद कर देते। इसी बीच में हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई अनेक हजार शरीर धारिणी विद्याएं दशानन को सिद्ध हो गई। मंत्र जपने की संख्या समाप्त नहीं हो पाई कि उसके पहले ही उसकी समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि दृढ़ निश्चय से क्या नहीं मिलता है। दृढ़ निश्चय भी पूर्वापार्जित उज्ज्वल कर्म से ही प्राप्त होता है।
यथार्थ में कर्म ही दुखानुभव में विघ्न उत्पन्न करते हैं। योग्य समय पात्र के लिए दान देना, क्षेत्र में आयु की स्थिति समाप्त होना तथा रत्नत्रय की प्राप्ति रूपी फल से युक्त विद्या प्राप्त होना, इन 3 कार्यों को अभव्य जीव कभी नहीं पाता है। किसी को 10 वर्ष में, किसी को 1 माह में और किसी को 1 क्षण में ही विद्याएं सिद्ध हो जाती है। सो यह सब कर्मों का प्रभाव है। भले ही पृथ्वी पर सोए, चिरकाल तक भोजन का त्याग करें, रात दिन पानी में डूबे रहें, पहाड़ की चोटी से गिरें और जिससे मरण भी हो जावे, ऐसी शरीर सुखाने वाली क्रियाएं करे, तो भी पुण्य रहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता। जिन्होंने पूर्व भाव में अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें सिद्धि अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तपश्चरण आदि क्रियाएं तो निमित्त मात्र हैं, पर उन्होंने पूर्व भाव में उत्तम कार्य नहीं किए, वे व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन निरर्थक जाता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण आदर से आचार्य की सेवा कर सदा पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, पुण्य का अभाव देखो कि महामनस्वी दशानन समय पूर्ण न होने पर भी विद्याओं को सिद्ध प्राप्त हो गया। अब मैं संक्षेप में विद्याओं का नामोल्लेख करता हूँ। विद्याओं के ये नाम उनके अर्थ कार्य की सामर्थ्य से ही प्राप्त हुए हैं, प्रचलित हैं। हे श्रेणिक, सावधान चित्त होकर सुनो। संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, जगत्कंपा, प्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लग्धिमा, शोम्या, मनस्तंभनकारिणी, संवाहिनी, सुरध्वंसी, कौमारी, वधकारिणी, सुविधाना, तपोरूपा, दहनी, विप्लोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिन रात्रि विद्येनी, वज्रोदरी, समाकृष्टि, अदर्शनी, अजरा, अमरा, अनलस्तंभिनी, तोय स्तंभिनी, गिरिधारिणी, अवलोकिनी, अरिध्वंसी, घोरा, गीरा, भुजंगिनी, वारुणी, भुवना, अवध्या, दारुणा, मदनाक्षिणी, भास्करी, भय संभूमि, ईशानी, विजया, जया, बंधनी, मोचनी, वाराही, कुटिलाकृति, चित्तोद्भवकरी, शांति कुबेरी, करण वशकारिणी, जोगेश्वरी, बलोत्सादी, चंडा, भीति और प्रवर्षिणी आदि अनेक महाविद्याओं को निश्चल परिणामों का धारी दशानंद पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से थोड़े ही दिनों में प्राप्त हो गया। सर्वाहा, रति संवर्धी, जृंभिणी, व्योमगामिनी और इंद्राणी, ये 5 विद्याएं भानुकर्ण को प्राप्त हुई। सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्व्याघाता और आकाशगामिनी, ये 4 विद्याएं प्रिय स्त्रियों के समान विभीषण को प्राप्त हुई। इस प्रकार विद्याओं के ऐश्वर्य को प्राप्त हुए वे तीनों भाई महाहर्ष के कारण भूत नूतन जन्म को ही मानो प्राप्त हुए हैं। तदंतर यक्षों के अधिपति अनावृत यक्ष ने भी विद्याओं को आया देख महावैभव से उन तीनों भाइयों की पूजा की और उन्हें दिव्य अलंकारों से अलंकृत किया। दशानन ने विद्याओं के प्रभाव से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। वह नगर मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मकानों की पंक्तियों से सुशोभित था, जिनके झरोकों में मोतियों की झालर लटक रही थी जो बहुत ऊंचे थे, तथा जिनके खंभे रत्न और स्वर्ण के बने थे। ऐसे जिन मंदिरों से अलंकृत था, परस्पर की किरणों से संबंध से जो इंद्रधनुष उत्पन्न कर रहे थे तथा निरंतर स्थिर रहने वाली बिजली के समान जिनकी प्रभा थी, ऐसे रत्नों से वह नगर सदा प्रकाशमान रहता था।
उसी नगर के गगनचुंबी राजमहल में विद्या बल से संपन्न दशानंद अपने दोनों भाइयों के साथ सुख से रहने लगा। तदंतर आश्चर्य से भरे जम्बूद्वीप के अधिपति अनावृत यक्ष ने एक दिन दशानंद से कहा कि हे महाबुद्धि, मैं तुम्हारे वीर्य से प्रसन्न हूँ। अतः जिसके अंत में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार 4 समुद्र हैं तथा जो नाग कुमार और व्यंतर देवों से व्याप्त हैं, ऐसे इस जम्बूद्वीप में इच्छानुसार रहो। मैं इस समस्त द्वीप का अधिपति हूँ। मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। अतः तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शत्रु समूह को उखाड़ते हुए इस जम्बूद्वीप में इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करो। हे वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तेरे मरण मात्र से सदा तेरे सामने खड़ा रहूंगा। मेरे प्रभाव से तेरे मनोरथ में बाधा उत्पन्न पहुंचाने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं हो सकेगा। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तू अपने दोनों भाइयों के साथ सुखी रहता हुआ दीर्घ काल तक जीवित रह। तेरी दिव्य विभूतियां सदा बढ़ती रहे और बंधुजन सदा उनका सेवन करते रहें। इस प्रकार यथार्थ आशीर्वाद से उन तीनों भाइयों को आनंदित कर वह यक्ष परिवार के साथ अपने स्थान पर चला गया। तदंतर दशानन को विद्याओं से आलंगित सुन चारों ओर से राक्षसों के समूह महोत्सव करते हुए उसके समीप आए। उनमें कोई तो नृत्य करते थे, कोई ताल बजाते थे, कोई हर्ष से इतने फूल गए थे कि अपने शरीर में नहीं समाते थे। कितने ही लोग शत्रु पक्ष को भयभीत करने वाला जोर का सिंहनाद करते थे। कोई आकाश को चूना से लिप्त करते हुए की तरह चिरकाल तक हंसते रहते थे। प्रीति से भरे सुमाली, माल्यवान, सूर्यरज और ऋषरज उत्तमोत्तम रथों पर सवार हो उसके समीप आए। इनके सिवाय अन्य सभी कुटुंबजन कोई विमानों पर बैठकर, कोई घोड़ों पर सवार होकर, कोई हाथियों पर आरूढ़ होकर आए। वे सब भय से रहित थे। अधांतर पुत्र के स्नेह से जिसका मन भर रहा था, ऐसा रत्नश्रवा पत्तकाओं से आकाश को निरंतर शुक्ल करता हुआ बड़ी विभूति के साथ आया। बंदी जनों के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे और वह किसी बड़े राजमहल के समान सुंदर रथ पर सवार था। ये सब मिलकर साथ ही साथ आ रहे थे। सो मार्ग में पंच संगम नामक पर्वत पर उन्होंने शत्रु के भय से के कारण बहुत ही दुख से रात्रि बिताई। तदंतर केकसी के पुत्र दशानन आदि ने आगे जाकर उन सबकी अगवानी की। उन्होंने गुरुजनों को प्रणाम किया, मित्रों का आलिंगन किया और भृत्यों की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। गुरुजनों ने भी दशानन आदि से शरीर की कुशल क्षेम पूछी। विद्याएं किस तरह सिद्ध हुई आदि का वृत्तांत भी बार बार पूछा। सो ऐसे अवसर पर किसी बात को बार बार पूछना निंदनीय नहीं है। राक्षस तथा वानर वंशियों ने देवलोक के समान उस स्वयं प्रभ नगर को बड़े आश्चर्य के साथ देखा, जिनके नेत्र आनंद से व्याप्त थे। ऐसे माता पिता ने प्रणाम करते हुए दशानंद आदि के शरीर का कांपते हुए हाथों से चिरकाल तक स्पर्श किया। जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में था, तब दिव्य वनिताओं ने बड़े उत्सव के साथ उन तीनों कुमारों की स्नान विधि प्रारंभ की, जिनके चारों ओर मोतियों के समूह व्याप्त थे तथा जो नाना प्रकार के रत्नों से समृद्ध थे। ऐसे उत्कृष्ट स्वर्ण निर्मित स्नान की चौकियों पर वे आसीन हुए। पल्लवों के समान लाल लाल कांति के धारक दोनों पैर उन्होंने पाद पीठ पर रखे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उदयाचल के शिखर पर वर्तमान सूर्य ही हों। तदंतर रत्नमयी, स्वर्णमयी और रजतमयी उन कलशों से उनका अभिषेक हुआ।
कि जिनके मुख पल्लवों से आच्छादित थे, जो हारों से सुशोभित थे, चंद्रमा तथा सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाली कांति से जिनका आत्म स्वरूप आच्छादित था, जो अपनी सुगंध से दिग्मंडल को सुवासित करने वाले जल से पूर्ण थे, जिनमें एक तो प्रधान मुख था तथा अन्य छोटे छोटे अनेक मुख थे, जिनके आसपास भ्रमरों के समूह मंडरा रहे थे, और जो जलपात के कारण गंभीर मेघ के समान गरज रहे थे। तदंतर शरीर की कांति बढ़ाने में कुशल उबटना आदि लगाकर सुगंधित जल से उनका अभिषेक किया गया। उस समय तुरही आदि वादित्रों के मंगलमय शब्दों से वहां का वातावरण आनंदमय हो रहा था। तत्पश्चात दिव्य वस्त्राभूषणों से उनके शरीर अलंकृत किए गए और कुलांगनाओं ने बड़े आदर से अनेक मंगलाचार किए। तदंतर जो देव कुमारों के समान जान पड़ते थे और आत्मीयजनों को आनंद प्रदान कर रहे थे, ऐसे उन तीनों कुमारों ने बड़ी विनय से गुरुजनों की वंदना की। तदंतर गुरुजनों ने देखा कि इन्हें जो विद्याएं संपदाएं प्राप्त हुई हैं, वे हमारे आशीर्वाद से भी अधिक है। अतः उन्होंने यही कहा कि तुम लोग चिरकाल तक जीवित रहो। सुमाली, माल्यवान, सूर्यरज, ऋजरज और रत्नश्रवा ने स्नेहवश उनका बार बार आलिंगन किया था। तदंतर इच्छानुसार जिन्हें सब संपदाएं प्राप्त थी, ऐसे उन सब लोगों ने बंधुजनों तथा भृत्य वर्ग से आवृत्त होकर भोजन किया। तदंतर दशानंद ने वस्त्र आदि देकर गुरुजनों की पूजा की और यथा योग्य भृत्य वर्ग का भी सम्मान किया। तत्पश्चात प्रीति से जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसे समस्त गुरुजन निश्चिंतता से बैठे थे। प्रकरण पाकर उन्होंने कहा कि हे पुत्रों, इतने दिन तक तुम सब सुख से रहे। तब दशानन आदि कुमारों ने हाथ जोड़कर सिर से लगाकर प्रणाम करते हुए कहा कि आप लोगों के प्रसाद से हम सबकी कुशल है। तदंतर प्रकरणवश माली के मरण की चर्चा करते हुए सुमाली इतने शोकग्रस्त हुए कि उन्हें तत्काल ही मूर्छा आ गई। तत्पश्चात रत्नश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र दशानंद ने अपनी शीतल हाथ से स्पर्श कर उन्हें पुनः सचेत किया तथा बर्फ के समान ठंडे और समस्त शत्रु समूह के घात रूपी बीज के अंकुरोद्गम के समान शक्तिशाली वचनों से उन्हें आनंदित किया। तब कमल के समान नेत्रों ने सुशोभित दशानंद को देख सुमाली तत्काल ही सब शोक छोड़कर पुनः आनंद को प्राप्त हो गए और दशानंद से हृदयहारी सत्य वचन कहने लगे कि अहो वत्स, सचमुच ही तुम्हारा उदार बल देवताओं को संतुष्ट करने वाला है। अहो, तुम्हारी यह कांति सूर्य को जीतकर स्थित है और तुम्हारा गांभीर्य समुद्र को दूर हटाकर विद्यमान है। अहो, तुम्हारा यह कांति सहित पराक्रम जनातिगामी है, अर्थात सब लोगों से बढ़कर है। अहो पुत्र, तुम राक्षस वंश के तिलक स्वरूप उत्पन्न हुए हो। हे दशानंद, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप सुशोभित है और चंद्रमा तथा सूर्य से आकाश सुशोभित है, उसी प्रकार लोगों को महान आश्चर्य में डालने वाली चेष्टाओं से युक्त तुझ सुपुत्र से यह राक्षस वंश सुशोभित हो रहा है। मेघवान आदि तुम्हारे कुल के पूर्व पुरुष थे, जो लंकापुरी का पालन कर तथा अंत में तपश्चरण कर मोक्ष गए हैं। अब हमारे दुखों का दूर करने वाले पुण्य से तू उत्पन्न हुआ है। हे पुत्र, एक तेरे मुख से मुझे जो संतुष्ट हो रहा है, उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। इन विद्याधरों ने तो जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी, अब तुझ उत्साही से के उत्पन्न होने पर फिर से आशा बांधी है। एक बार हम जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज को प्रणाम कर हमने पूछ ही लिया था
कि हे नाथ, लंका में हमारा निवास फिर कब होगा। इसके उत्तर में दयालु मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे पुत्र से विद्याबिंदु की पुत्री में जो उत्तम पुरुष जन्म प्राप्त करेगा वह तुम्हारा लंका में प्रवेश कराने वाला होगा। वह पुत्र बल और पराक्रमी का धारी तथा सत्व प्रताप विनयी लक्ष्मी कीर्ति और कांति का अनन्य आश्रय होगा तथा भरत क्षेत्र के 3 खंडों का पालन करेगा। शत्रु के द्वारा अपने अधीन की हुई लक्ष्मी को यही पुत्र उससे मुक्त करावेगा। इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वह लंका में परम लक्ष्मी को प्राप्त होगा। सो कुल के महोत्सव रूप तू उत्पन्न हो गया है। तेरे सब लक्षण शुभ हैं तथा अनुपम रूप से तू सबके नेत्रों को हरने वाला है। सुमाली के ऐसा कहने पर दशानंद ने लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर लिया और एव मस्तु कह हाथ जोड़कर सिर से लगाकर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। तदंतर उस बालक के प्रभाव से सब बंधु जन शत्रु के भय से रहित हो यथा स्थान सुख से रहने लगे। तदंतर गौतम स्वामी राजा शरणी से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य कीर्ति के द्वारा दिगंतराल तथा लोक को आच्छादित करते हुए लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। इसमें मनुष्य की आयु कारण नहीं है। क्या अग्नि का एक कण क्षण मात्र में विशाल वन को भस्म नहीं कर देता, अथवा सिंह का बालक मदोन्मत्त हाथियों के झुंड को विदीर्ण नहीं कर देता। चंद्रमा की किरणें का एक अंश सूर्य की किरणों से उत्पादित प्राणियों के संताप को दूर करता हुआ शीघ्र ही कुमुदिनियों में उल्लास पैदा करता है, और सूर्य उदित होते ही निद्रा को दूर हटाने वाली किरणों से मेघमाला के समान मलिन अंधकार को दूर कर देता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य विरचित पद्मचरित में दशानंद का वर्णन करने वाला 7वां पर्व समाप्त हुआ।